मॉर्निंग बच्चों हमने कल से अपनी वर्कबुक स्टार्ट की है। उसमें वर्कबुक में हमने 1.1 सॉन्ग्स ऑफ हैप्पीनेस, उसमें हमने फर्स्ट पोयम व्हेन यू आर हैप्पी एंड सेकेंड सिंग यूर वे होम। इस पोयम को आप लोगों ने मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू गाकर भी सुनाया और मीनिंग्स भी बहुत से लोगों ने मुझे कॉपी में लिखकर दिखाए। उसके बाद में 1.2 फन एंड गेम्स विद तारा एंड फ्रेंड्स। इस लेसन में हमने कल क्वेश्चन नंबर 1 वर्कबुक में डिस्कस किया था और रीड भी किया इसको और अंडरस्टैंड समझा भी था। बच्चों इस क्वेश्चन में हमने हैप्पी, सैड, एंग्री एंड स्केयर्ड, ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा और समझा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, गुड हैंड राइटिंग। यह हमने बुक में, अपने जो बुक है इंग्लिश की, उस पर हमने किया था। आपको बताया था इसमें कि यहाँ पे क्या बोला, गुड हैंड राइटिंग टेक्स्ट बुक पेज नंबर 3 पर है ना। ऑब्जर्व द लेटर ऑन द बोर्ड केयरफुली, राइट द स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स इन प्रॉपर प्रोपोर्शन, है ना। बोर्ड पर लिखे गए अक्षर ध्यान से देखो, छोटे तथा बड़े अक्षरों को समानुपात में लिखो। जैसे लिखा है बोर्ड पर वैसे ही हमें यहाँ पर 4 लाइन दिए, 1 2 3 4। 4 लाइन में हमें यहाँ पर भी 1 2 3 4, यानी हमें 1 2 3 4 5 6 7, एक लाइन में, 2 लाइन में हमको 7 लेटर दिए हैं और 2 लाइन में हमें 6 लेटर दिए हैं, है ना। तो ऐसे ही हमें यहाँ पर भी नीचे में लिखना है। हाँ, और दूसरी बात बच्चों कि आप लोगों को वर्कबुक में पेंसिल से ही लिखना है। किसका? पेंसिल का ही यूज करना है। पेन से कोई भी बच्चा वर्कबुक में लिखेगा नहीं। वर्कबुक में आपको पेंसिल से ही, जैसे मैंने लिखा है पेंसिल से, वर्कबुक में दिख रहा है आपको पेंसिल से, वैसे ही पेंसिल से ही अच्छे अक्षरों में आपको ABCD लिखकर मुझे भेजनी है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द राइट वर्ड्स। दिस पीपल हैव लॉस्ट some of their words, find those words for them, complete and practice each conversation। क्या बोला है हिंदी में? खोजो, इन लोगों के कुछ शब्द खो गए हैं, उनके लिए तुम वे शब्द ढूंढ निकालो। प्रत्येक संवाद वार्तालाप, कन्वर्सेशन के लिए संवाद वार्तालाप यूज करते हैं बच्चों। प्रत्येक संवाद वार्तालाप पूर्ण करो तथा उसका अभ्यास करो। हमने ये वाला भी अपने बुक में देखा था, है ना। अब यहाँ पे क्या लिखा है, प्लीज डोंट मेंशन इट। आपको मैंने बताई थी इसका यूज कब किया जाता है, आई एम सो सॉरी, एक्सक्यूज मी, माई प्लेजर, है ना। और हमने बुक में ऐसे डायग्राम भी देखा था। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये पेज नंबर वर्कबुक का 8 है ना। पेज नंबर वर्कबुक का क्या है? 8 पेज नंबर है। यहाँ पर क्या लिखा है, थैंक, THANK, थैंक, YOU, थैंक यू, फॉर द FLOWERS, फ्लावर्स। क्या बोला है? थैंक यू फॉर द फ्लावर्स, थैंक यू फॉर द फ्लावर्स। अब जब हमें किसी ने थैंक यू कहा तो आपको मैंने बताई थी कि हम लोग क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, यह मेरा सौभाग्य है या मुझे खुशी हुई। इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? माई प्लेजर। यहाँ पर लिखा है माई प्लेजर। तो यह जो स्पेलिंग है माई प्लेजर की, यह स्पेलिंग हम यहाँ पर लिखेंगे माई प्लेजर। जो बॉक्स दिख रहा है इसके अंदर में आप पेंसिल से माई प्लेजर लिखोगे। उसके बाद है बच्चों यहाँ पर सेकेंड, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया है पहले और नीचे लिखा है आई, SPILLED, स्पिल्ड, गिर गया बोलते हैं ना लोग, स्पिल्ड वाटर ऑन यूर SHIRT शर्ट। I spilled water on your shirt। इसके हाथ से इस लड़के के शर्ट पर पानी गिर गया, तो है ना गलती होगी। तो गलती होती तो हम लोग क्या बोलते हैं? I am so sorry। तो ये I am so sorry हम कहाँ लिखेंगे? ये वाले बॉक्स में। I am so sorry, I spilled water on your shirt। तो इसने क्या कहा? अगर हमें कोई सॉरी कहता है तो हमें क्या कहना चाहिए? अगर कोई बोलता ठीक है कोई बात नहीं, तो उसने क्या कहा? नेवर माइंड, आई विल ड्राई अप, कोई बात नहीं, सूख जाएगा। उसके बाद में आता है बच्चों यहाँ पर, ये ऊपर का दिख रहा है, यहाँ पर क्या बोला है? थैंक यू सो मच फॉर CARRYING। इसको क्या पढ़ते हैं? कैरिंग द बुक्स।
थैंक यू सो मच फॉर कैरिंग द बुक्स। यहाँ पर मैडम है, मैडम ने लड़की को, गर्ल को क्या कहा, स्टूडेंट है यह मैडम की, इसको क्या कहा, धन्यवाद तुमने मेरी बुक्स को कैरी किया। जब हमें कोई बड़ा व्यक्ति हमें थैंक यू कहता है तो हमें क्या कहना चाहिए, ऐसा मत कहो मैडम, यह मेरा कर्तव्य है। हम लोग बोलते हैं ना कि प्लीज़ मैडम ऐसा मत कहो, ये तो मेरा काम है, मेरा कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी है। तो ये लड़की ने क्या कहा फिर यहाँ पर, प्लीज़ डोंट, DONT, डोंट, प्लीज़ डोंट मेंशन, MENTION, मेंशन, प्लीज़ डोंट मेंशन इट टीचर, इट्स माय ड्यूटी। प्लीज़ टीचर ऐसा मत कहो, यह मेरा कर्तव्य है, यह मेरी ड्यूटी है। इसके बाद में यहाँ पर देखो फिल इन द ब्लैंक्स दिख रहा है और क्या बोल रहा है लड़का, कैन यू टेल मी द वे टू द जिम, JYM जिम, कैन यू टेल मी द वे टू द जिम। इस व्यक्ति को बोल रहा है ये लड़का कि क्या आप मुझे जिम जाने का रास्ता बता सकते हो। तो अब इस लड़के को उसको कुछ पूछना है ना, तो उसके लिए क्या बोलेगा ये, क्या लगाएंगा आगे, एक्सक्यूज मी, है ना, मुझे माफ करो, मुझे क्षमा करो, क्या आप मुझे ये बता सकते हो, है ना। तो उस पर आप क्या लिखोगे, एक्सक्यूज मी, EXCUSE, एक्सक्यूज मी। तो उसने क्या कहा, गो स्ट्रेट एंड देन टर्न लेफ्ट, सीधा जाओ और लेफ्ट में टर्न ले लो। तो ये जो है यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर आपको माई प्लेजर, है ना, यहाँ पर आपको मैंने माई प्लेजर लिखने, पेज नंबर यहाँ पर क्या दिया है, 8 पे आपको क्या लिखना है, माई प्लेजर लिखना है। यहाँ पर आई एम सो सॉरी लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको इस बॉक्स में एक्सक्यूज मी लिखना है। यहाँ पर क्या लिखना है, प्लीज डोंट मेंशन इट। तो बच्चों जैसा बताया आपको वैसा आपको अच्छे से इसको लिखना है। इसके बाद में देखो यहाँ पर पेज नंबर 9 पर बच्चों आपको शब्दार्थ दिए हैं, शब्दार्थ दिख रहे हैं। ये शब्दार्थ आपको क्या करना है, आपकी फेयर कॉपी में, कहाँ पर, आपकी फेयर कॉपी में इस शब्दार्थ को आप लिखोगे। जैसे आपने अभी तक मुझे लिखकर दिखाया आपकी क्वेश्चन आंसर कॉपी में, फेयर कॉपी में, वैसे आप मुझे यहाँ पर शब्दार्थ जो दिए, माई प्लेजर, यहाँ पर देखो हिंदी में उसका उच्चारण भी दिया है, माई माई PLEASURE प्लेजर, है ना, माई प्लेजर यानी मुझे खुशी है। SPILLED स्पिल यानी छिड़का, छिड़क गया, गिर गया बोलते हैं ना। NEVER नेवर, MIND माइंड, नेवर माइंड यानी चिंता की बात नहीं। उसके बाद विल ड्राई अप यानी सूख जाएगा। उसके बाद में है फॉर, CARRYNG कैरिंग, फॉर कैरिंग यानी ढोने के बदले में, उठाने के बदले में बोलते हैं ना। डोंट मेंशन इट यानी आभार कैसे माने, ऐसा मत कहो। इस शब्द का अर्थ होता है डोंट मेंशन इट का, कि आभार कैसे माने आपका, मैडम ऐसा मत कहो, हम कहते हैं ना स्ट्रेट यानी सीधा। अब उसके बाद में बच्चों ये आपको बताया मैंने, लिखना है शब्दार्थ आपकी फेयर कॉपी में। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको गेम दिख रहा है, गेम क्वेश्चन नंबर 4, एनी नंबर ऑफ थिंग्स, टेक्स्ट बुक में हमारे पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है। यहाँ पर हमको देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, एनी नंबर ऑफ थिंग्स, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 4 में। 4 पेयर्स और ग्रुप्स, 1 पर्सन सेज एनी नंबर फ्रॉम 1 to 10,000, है ना, 1 से लेकर 10,000 तक का है। अदर्स नेम सुटेबल ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स फॉर द नंबर। अब हिंदी में क्या बोला यहाँ पर, कि जोड़िया या समूह बनाओ। एक छात्र छात्रा 1 से 10,000 तक, 1 से लेकर 10,000 तक, 1 से 10,000 तक की कोई भी संख्या बोले, अन्य विद्यार्थी उस संख्या के लिए किसी उचित वस्तु का नाम बोले। इस प्रकार से अंक का खेल कक्षा में खेलना है। अब आपको मैंने किताब में बताई थी, है ना, कि जो तारा है, तारा अपने फ्रेंड्स के साथ में गेम खेल रही है ना, पार्क में गेम फन करने आई है। तो तारा ने कौन सा नंबर लिया, 5। तो उसकी जो फ्रेंड थी कुक्कू, उसने क्या कहा, 5 फिंगर्स। बिट्टू ने कहा था 5 बॉल्स। जो ये मिट्ठू था, मिट्ठू है ना, पैरोट मिट्ठू, उसने क्या कहा, 5 ग्रीन चिलीज। और ये टोटो था, डॉगी टोटो, इसने क्या कहा था, 5 बोन्स। और पैडी ने कहा था 5 बिस्किट्स। मिया ने कहा था 5 लिटिल माइस। यानी ये जो वर्ड, जो नंबर है, तारा बोलेंगी
छोटा नंबर, अब यहाँ पे तारा ने कहा 5, तो एक नंबर को उसी नंबर, जो नंबर तारा बोल रही, जो पहला बच्चा गेम स्टार्ट कर रहा है, जो नंबर बोलेगा उसी नंबर को कंटिन्यू बाकी के बच्चे भी करेंगे, पर उस नंबर को सुटेबल ऑब्जेक्ट्स लगाकर उसको कंटिन्यू करना है। अब हम देखेंगे तारा ने थोड़ा बड़ा नंबर लिया 101, इसको हिंदी में 101 है ना, 101 यानी 101। तो अब तारा ने 101 कहा, तो तारा के फ्रेंड कुक्कू चलती हुई दिख रही है, उसको क्या बोलते हैं, कदमों को फुट स्टेप्स। तो उसकी फ्रेंड कुक्कू ने क्या कहा 100, यहाँ पे 101 लिखा है ना, तो उसने भी क्या कहा 101 फुट स्टेप्स है ना, फुट स्टेप्स, FOOTSTEPS फुट स्टेप्स, आपके बुक में बच्चों दिया हुआ है ये। उसके बाद में जो बिट्टू है, बिट्टू के हाथ में बॉल है, तो बिट्टू ने क्या कहा 101 बॉल्स। उसके बाद में जो मिट्ठू है, मिट्ठू पैरोट, उसने क्या कहा 101 सीड्स है ना। उसके बाद में ये जो पैडी है, पैडी ने क्या कहा 101 बाइक्स, को बाइक की तरह एक्शन कर रहा है ना बाइक्स चलाने की, तो उसने क्या कहा 101 बाइक्स। उसके बाद में ये लास्ट है मिया है ना, मिया ने क्या कहा 101 लिटिल माइस, छोटे चूहे, 101 लिटिल माइस। तो बच्चों यहाँ पर आपको पेंसिल से, इसी तरह से पेंसिल से ये जो दिख रहे गोल, यहाँ पर आपको लिखना है पेंसिल से। बच्चों मैं आपको इन सब की एक फोटोकॉपी भेजने वाली हूँ आपके ग्रुप पर, और आपको ये सब कुछ पेंसिल से इस तरह से ही लिखना है। ओके बच्चों, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों अब वर्कबुक का पेज नंबर 10 देखो, यहाँ पर आपको शब्दार्थ लिखे, क्वेश्चन नंबर 4 के शब्दार्थ है CHILLIES चिलीज, चिलीज यानी क्या होता है मिर्ची, BONES बोन्स, बोन्स यानी हड्डी, FOOTSTEPS यानी फुट स्टेप्स यानी कदम, हम कदम चलते हैं ना उसको, SEEDS सीड्स, सीड्स यानी बीज, BIKES बाइक्स, बाइक्स यानी साइकिल, मोटर साइकिल। तो ये जो शब्दार्थ दिए है बच्चों, ये भी आपको आपके फेयर कॉपी में, क्वेश्चन आंसर कॉपी में शब्दार्थ लिखना है और लर्न भी करना है। अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है राइटिंग एक्टिविटीज, लिखने वाली एक्टिविटीज है ये। क्वेश्चन नंबर 5, 1 word to fit them all। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 4 पर हमने यह एक्सरसाइज राइटिंग प्रैक्टिस ली थी। आपको मैंने ये जो बॉक्स है पिंक वाला, ये बॉक्स का हिंदी मीनिंग भी आपको बताई थी कि किसका मीनिंग क्या होता है ना। इसका मैंने लिस्ट पूरा भेजी थी आपको बच्चों, और आपको बताई भी थी कैसे सेंटेंस बनाना पड़ता। तो आज हम वर्कबुक में एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है 1 word to fit them all। क्या बोला है यहाँ पर, चूज एट लीस्ट 3 words from the box and think of one item that fits in all। Write down the meaningful phrase you have made। अब हिंदी में क्या बोला है, चौखट से कम 3 शब्द चुनो तथा उन तीनों शब्दों के लिए समुचित रूप से मेल खाने वाली एकाध वस्तु के संबंध में सोचो। स्वयं द्वारा तैयार किए गए सार्थक शब्द समूह को लिख लो। अब हमको एग्जाम्पल उदाहरण दिया है यहाँ पर, अ सॉफ्ट यंग एंड वायलेट फिश, इसमें से तारा ने अ सॉफ्ट लिया था, उसके बाद में यंग लिया था, अ सॉफ्ट यंग वायलेट फिश है ना। फिर सेकेंड सेंटेंस है यहाँ पर, अ सॉफ्ट लिटिल वायलेट बर्ड, अ सॉफ्ट लिटिल वायलेट बर्ड वाला है ना। तो हमें भी कहा यहाँ पर कि हमें यहाँ पर वर्कबुक में कितने दिए 10 सेंटेंस बनाने हैं। ये यहाँ का पिंक बॉक्स में से हमें वर्ड्स लेने हैं और वर्ड्स लेकर हमें इसके कितने सेंटेंस बनाने हैं 3 सेंटेंस, ठीक है। तो बच्चों अब हम देखेंगे यहाँ पर कि इन सब शब्द जो वर्ड्स दिए हैं पिंक बॉक्स में उसका हिंदी मीनिंग्स आपको तो ऑलरेडी मैंने भेजा ही है, फिर भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। टॉल यानी क्या होता है लंबा, शॉर्ट यानी जिसको हम नाटा छोटा कहते हैं, लिटिल यानी थोड़ा या छोटा भी बोल सकते हैं, स्मॉल यानी छोटा, बिग यानी बड़ा, यंग यानी जिसको हम लोग जवान कहते हैं, युवा कहते हैं है ना, ओल्ड यानी बूढ़ा या फिर पुराना प्राचीन, स्ट्रॉन्ग यानी
ताकतवर या बलवान। लॉन्ग, लॉन्ग यानी लंबा। थिक, THICK, थिक। थिक को हम लोग घना, मोटा या फिर गाढ़ा भी कहते हैं, है ना। THIN, थिन, थिन यानी दुबला पतला। FAT, फैट, फैट यानी मोटा। COLD, कोल्ड, कोल्ड सर्दी हो गई तो भी बोलते हैं ना, कोल्ड हुआ मुझे, कोल्ड, या फिर इसको सर्दी या ठंडा, ठंडा, है ना, COLD ठंडा भी कहते हैं। HOT, हॉट, हॉट यानी गरम। उसके बाद आता है नेक्स्ट BRIGHT, ब्राइट। ब्राइट यानी क्या होता है, जिसको हम उज्जवल, उजाला वाला कहते हैं या फिर चमकदार कहते हैं। नाइस, नाइस यानी होता है अच्छा, प्यारा। क्लीन, क्लीन यानी साफ, साफ सुथरा बोलते हैं ना, शुद्ध या फिर स्वच्छ भी होता है। क्लेवर, क्लेवर यानी जिसको हम चालाक कहते हैं, चतुर कहते हैं या फिर होशियार कहते हैं। फिर आता है डर्टी, डर्टी यानी गंदा या फिर मैला। सॉफ्ट, सॉफ्ट यानी मुलायम, नरम या फिर कोमल। उसके बाद आता है हार्ड, हार्ड यानी जिसको हम लोग मुश्किल काम है, हार्ड वर्क है, या फिर कड़क जो होता है, कठोर, है ना, उसको कहते हैं। उसके बाद ब्लैक, ये कलर है काला। वाइट, सफ़ेद कलर, हाँ। रेड, लाल कलर। ग्रीन, हरा। ब्लू, नीला। गोल्डन यानी सुनहरा। पिंक यानी गुलाबी, है ना। येलो यानी पीला। वायलेट यानी बैंगनी कलर, वायलेट को क्या बोलते हैं, बैंगनी, है ना। डार्क यानी क्या होता है, अंधेरा या काला। न्यू, नया। RAW, रॉ, इसको रॉ, रॉ यानी जिसको हम बोलते हैं कच्चा, कच्चा माल, रॉ मटेरियल बोलते हैं ना, साइंस में पढ़ चुके हैं तुम लोग। रॉ मटेरियल, रॉ, रॉ यानी कच्चा, जो प्रकृति से बना होता है, प्राकृतिक जिसको कहते हैं वो। फिर आता है शाइनी, शाइनी यानी क्या होता है, चमकदार। स्वीट, स्वीट यानी मीठा या प्यारा। उसके बाद जूसी, जूसी यानी रसीला। राइप, राइप यानी इसको बोलेंगे कि पका हुआ। राइप यानी क्या होता है, पका हुआ, जिसको हम लोग परिपक्व भी कहते हैं। पका हुआ जो फल होता है ना, उसको राइप कहते हैं। फिर राउंड, राउंड यानी गोल, हम लोग मैथ्स में पढ़ चुके हैं, राउंड, राउंड, है ना, गोल। टेस्टी यानी स्वादिष्ट। बैड, BAD, बैड, बैड यानी बुरा। हाँ। प्रीटी, प्रीटी यानी क्या होता है, प्रीटी को हम लोग बोलते हैं सुंदर या फिर आकर्षक, वो लड़की प्रीटी है ना, यानी सुंदर, आकर्षक। अगली, अगली यानी क्या होता है, जिसको हम लोग कुरूप कहते हैं, दिखने में बदसूरत बोलते हैं ना, कुरूप, या फिर गंदा भी बोल सकते हैं अगली को। उसके बाद आता है क्रंची, क्रंची यानी कुरकुरा। क्रंची, टेढ़े मेढ़े आप सुनते हो ना, क्रंची, क्रंची यानी कुरकुरा। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल को हम खूबसूरत बोल सकते हैं, सुंदर बोल सकते हैं। बच्चों ये जो है बॉक्स, इस बॉक्स के जो पिंक बॉक्स में जो वर्ड्स लिखे हैं, इसका आपको मैंने ऑलरेडी इसका उच्चारण और इसके हिंदी मीनिंग आपको मैंने भेजी हुई, तो आपको मैंने कॉपी में लिखने के लिए भी कहा था, तो आप अपनी कॉपी निकाल कर वर्कबुक में सेंटेंस बना सकते हो। हम कुछ सेंटेंस देख लेंगे कि कैसे बनाते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या बोला, हमने एक सेंटेंस बनाया है, इसमें से हमने कुछ वर्ड्स लिए, हमको यहाँ पे से 3 वर्ड्स लेने हैं और एक सेंटेंस बनाना है। हमने पहला सेंटेंस क्या बनाया, टॉल को लेकर, ठीक है। और टॉल, ब्यूटीफुल, प्रीटी गर्ल, यानी टॉल यानी क्या होता है, लंबा, ब्यूटीफुल यानी खूबसूरत, प्रीटी यानी आकर्षक लड़की, एक लंबी खूबसूरत सी आकर्षक लड़की। सेकेंड हमने बनाया अ स्मॉल, स्मॉल यानी क्या होता है, छोटा, है ना। अ स्मॉल येलो जूसी मैंगो बोल देंगे, और स्मॉल छोटा, पीला, रसीला आम। ये सेंटेंस सेकंड वाला हो गया, अ स्मॉल येलो जूसी मैंगो। अब थर्ड है अ, हमने ब्राइट ले लिया, अ ब्राइट ब्यूटीफुल, अ ब्राइट ब्यूटीफुल नाइस लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। अ ब्राइट ब्यूटीफुल, यहाँ पर नाइस हम देखेंगे यहाँ पर, हाँ ये नाइस है, ठीक है। अ ब्राइट ब्यूटीफुल नाइस नाइट, यानी चमकदार खूबसूरत सी प्यारी सी रात। उसके बाद फोर्थ अ बिग, बिग का सेंटेंस हम लेंगे, अ बिग टेस्टी स्वीट एप्पल, बड़ा स्वादिष्ट मीठा
एप्पल यानी सेब। पांचवा हमने बनाया अ गोल्डन शाइनी अगली फिश। गोल्डन है सुनहरी, चमकदार, गंदी, अगली फिश, ये बनाया। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हमने छठवा बनाया अ स्ट्रॉन्ग थिक ग्रीन ट्री। और स्ट्रॉन्ग यानी क्या होता है? ताकतवर, जिसको हम लोग बलवान कहते हैं ना। स्ट्रॉन्ग थिक यानी जिसको हम लोग मोटा कहते हैं, है ना, मोटा, गाढ़ा, घना, है ना, यानी अ स्ट्रॉन्ग थिक ग्रीन ट्री यानी मजबूत घना हरा पेड़। उसके बाद सेवेंथ वाला हमने बनाया अ न्यू लॉन्ग रेड रिबन। न्यू यानी नया, लॉन्ग यानी लंबा, रेड यानी लाल, तो रिबन को बोल दिया, यानी नई लंबी लाल रिबन। उसके बाद आठवां है अ येलो राइप स्वीट पपैया। येलो यानी पीला, राइप यानी पका हुआ, स्वीट यानी मीठा पपैया। पता है सबको पपई? तो क्या हो गया सेंटेंस? अ येलो राइप स्वीट पपैया यानी पीले कलर का पका हुआ मीठा पपैया। नाइन्थ वाला अ राउंड टेस्टी क्रंची पापड़। राउंड यानी गोल, टेस्टी यानी स्वादिष्ट, क्रंची यानी कुरकुरा, पापड़। और राउंड टेस्टी क्रंची पापड़, गोल स्वादिष्ट कुरकुरा पापड़। 10वां है अ नाइस प्रीटी पिंक रोज। और प्यारा सुंदर सा, प्रीटी यानी आकर्षक, पिंक यानी गुलाबी, रोज यानी गुलाब। एक गुलाबी कलर का सुंदर आकर्षक रोज यानी गुलाब, है ना। मैंने ऐसे 10 सेंटेंस बनाए हैं बच्चों। तो ये आपको ऐसे ही हिंदी के वर्ड्स देखना है आपको। येलो बॉक्स में से मैंने आपको बताई भी थी, लिखकर भी दी हूँ। तो हिंदी के वर्ड्स लेकर आप ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस लेकर 3 वर्ड्स लेना इसमें से। पहले हिंदी का देख लेना, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, और ऐसे ही 3 वर्ड्स लेकर आपको ऐसे 10 सेंटेंस बनाने हैं बच्चों। यहाँ तक मैं आपको पेज नंबर 10 तक जो हमने वर्कबुक में सॉल्व किया है, पेज नंबर 10 यहाँ तक आपको मैं फोटो कॉपी निकाल कर भेजती हूँ। ठीक है, पर बच्चों सभी ने अपने वर्कबुक में पेज नंबर 10 तक कंप्लीट करना है। किससे? पेंसिल से लिखोगे, और मुझे उसकी फोटो कॉपी आप भी व्हाट्सएप पर मुझे भेजोगे। ओके बाय बच्चों, गुड डे एंड गुड बाय।